आज दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान में पोस्ट निकली हुई है, जो कि वैज्ञानिक एवं औषधि अनुसंधान परिषद में ये पोस्ट निकली हुई है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो वैकेंसी निकली हुई है वो CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में ये जॉब निकली हुई है। विज्ञापन की बात करें तो 1/2020 है। तकनीक एंड सपोर्ट एवं प्रशासनिक पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो recruitment.cimap.rec.in पे जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल साइट दी गई है, आप देख सकते हैं। यदि हम इम्पोर्टेंस डेट की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन का रजिस्ट्रेशन आरंभ करने की तिथि 4 मार्च 2020 सुबह 10 बजे। ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2020 रात के 12 बजे तक। तीसरा, ऑनलाइन या ऑफलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2020 शाम को 4 बजे तक। चौथा, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2020 रात के 12 बजे तक। CMAP में सभी संगत प्रपत्रों के साथ आवेदन पत्र के प्रिंट आउट प्रति की प्राप्ति करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2020 शाम को 5:30 तक। और इसमें क्या लिखा, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन लॉन्ग विथ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एट CIMAP 22 अप्रैल 2020 शाम को 5:30 बजे तक रखी गई है। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। CSIR केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की एक घटक प्रयोगशाला है। CSIR CMAP पादप विज्ञापन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेसिक एवं एप्लाइड अनुसंधान करता है। CSIR केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान लखनऊ अपने अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों में सपोर्ट के लिए निम्न विवरण के अनुसार वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी 2, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी 1, तकनीकी सहायक टेक्नीशियन 1, कनिष्ठ सचिवालय सहायक वित्त एवं लेखा पद हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है पद नाम, जिसमें वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी 2 जैसे सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। इसमें टोटल 3 पद हैं। जनरल के 1, OBC के 1 और EWS का 1 पद है। इसमें पे स्केल्स की बात करें तो 67,700 रुपये से 2,87,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। और कुल परिलब्धियां टोटल इनरोलमेंट 98,456 बनेगा और 40 वर्ष मैक्सिमम आयु दी गई है। अब वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी 1, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर टोटल 4 पद है, जिसमें जनरल के 2, OBC का 1, SC का 1 है। इसमें 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। आपका जो मंथली इनकम होगी वो 84,893 टोटल इनरोलमेंट आपका बनेगा और 35 वर्ष मैक्सिमम एज रखी गई है। हम और देखते हैं तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट, जिसके 4 पद हैं टोटल, जिसमें जनरल का 1, PWD-HH का 1, ST का 1 और EWS का 1 है। पे मैट्रिक लेवल 6 का आपका पे स्किल्स रहेगा, जिसमें 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी बनेगी और 28 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इसमें आपको छूट भी मिलेगी, एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें टोटल 11 पद हैं, जिसमें जनरल का 1, OBC के 4, SC के 1, EWS का 1, PWD-VH का 1 है। 19,900 रुपये से 63,200 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी बनेगी और 28 वर्ष मैक्सिमम एज रखी गई है और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब है कनिष्ठ सचिवालय सहायक वित्त एवं लेखा, जिसे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट फाइनेंस एंड ए के नाम से जाना जाता है। टोटल पद 1 है, जिसमें SC का 1 पद है। पे मैट्रिक लेवल 2 का मिलेगा, जिसमें 19,900 रुपये से 63,200 रुपये आपकी सैलरी रहेगी और 28 वर्ष मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, एज लिमिट। यहाँ पर यदि हम देखें
तो कुल परिलब्धियों का तात्पर्य किसी भी वाई शहर में वेतन स्केल की न्यूनतम पे पर मिलने वाले HRDA TA को शामिल करने पर। कृपया आयु सीमा छूट को छूट कॉलम के अंतर्गत देखें। तो आप देख सकते हैं 67,700 रुपये से 2,08,700 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें आपका सीनियर टेक्निकल ऑफिसर प्लांट इशू कल्चर की, इसमें आपकी नेम, एरिया और नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc इन बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी, लाइफ साइंस विद 55 मार्क्स एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड एरियाज में मांगा गया है ना। और यहाँ पर आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन दी गई टू असिस्ट द साइंटिस्ट इन द कन्वर्सेशन ऑफ मेडिकनरी एंड एरोमेटिक प्लांट्स अंडर द विट्रो कंडीशन। हम आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। इसमें सीनियर ऑफिसर की 2 है, जिसमें एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की पोस्ट है, टोटल 1 पोस्ट है, जिसमें OBC की है। लेवल 11 का आपका पे स्किल्स रहेगा और 67,700 रुपये से 2,08,700 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें 40 साल मैक्सिमम एज है। और MSc इन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी विद 55 मार्क्स। T0 320 67,700 रुपये से 2,08,700 रुपये। लेवल 11 का आपका पे स्किल्स रहेगा। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर एट्रोनॉमी, टोटल 0 पोस्ट 1 है, टोटल पोस्ट 1 है, जिसमें EWS की पोस्ट है। 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। MSc इन एग्रोनॉमी विथ 55 मार्क्स एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें और भी पोस्ट हैं, जिसमें आपको दिया गया 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। लेवल 10 का पे स्किल्स रहेगा। अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, यानी जनरल की 1 पोस्ट है, जिसमें सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की 1 है। प्लॉट फैकल्टी, जिसमें 35 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है। और M फार्मा इन फार्मेसी इन 55 मार्क्स के साथ मांगी गई है, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और हम देखते हैं इसमें 56,100 रुपये से 1,70,500 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर बिजनेस डेवलपमेंट, जिसकी 1 पोस्ट है जनरल की, 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है। BE BTech इन एनी डिसिप्लिनी विद 55 मार्क्स विद 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ मांगा गया है। T0 620 पोस्ट है, जिसमें 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये लेवल 10 का पे स्किल्स रहेगा। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर फॉर्म मैनेजमेंट की पोस्ट है, जिसमें OBC की 1 पोस्ट है, वो भी लखनऊ से, और यहाँ भी लखनऊ से पोस्ट है। 35 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है इसमें। और MSc इन एग्रीकल्चर 55 मार्क्स और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये पोस्ट हैदराबाद से है, जिसमें 56,100 रुपये से 1,70,500 रुपये लेवल 10 का पे स्किल्स रहेगा। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर एग्रोनॉमी 1 पोस्ट है SC की, जिसमें 35 साल एज लिमिट मांगी गई है। MSc इन एग्रोनॉमी विद 55 मार्क्स मांगा गया है आपके इसमें। जो T0820 पोस्ट है, वो 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट GRM या GPB की पोस्ट है, टोटल 1 पोस्ट है। EWS से और लखनऊ से ये पोस्ट है। 28 साल इसमें एज लिमिट मांगी गई है। BSc इन बॉटनी एग्रीकल्चर साइंस प्लांट साइंस विथ 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट फोटोग्राफी मास कम्युनिकेशन की पोस्ट है, जिसमें 1 पोस्ट है जो भी लखनऊ से निकली है, वो भी जनरल के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, जो 1 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व्ड से निकली है। और हैदराबाद में पोस्ट है, 28 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें दी गई हैं इस प्रकार। यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें दी गई जो सभी पढ़ना मुश्किल है। यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर के बारे में दिया गया है। यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में दिया गया है। जूनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंट के बारे में दिया गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में दिया गया है, सिलेबस और एग्ज़ाम के बारे में दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर 1
टाइम अलॉटेड 1 आवर रहेगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, नंबर ऑफ मार्क्स 100 रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पेपर 2 जिसमें जनरल अवेयरनेस और साइंस रहेगी, इंग्लिश रहेगी 25-25 नंबर की और 75-75 मार्क रहेंगे 25-25 क्वेश्चनों के लिए। नेगेटिव मार्किंग रहेगी प्रत्येक एक क्वेश्चन पर। यहाँ पेपर तीसरा है जो 90 मिनट का होगा। कंसंट्रेट सब्जेक्ट के बारे में होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 300 रहेंगे और नेगेटिव मार्क रहेंगे 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन पे रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नीशियन के बारे में दिया गया है, वहाँ पर टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में दिया गया है, जिसमें 3 पेपर होंगे। पेपर 1 मेंटल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 100 और नेगेटिव मार्किंग इसमें नो नेगेटिव मार्क रहेंगे इस पेपर में। पेपर 2 टाइम अलॉटेड 30 मिनट का रहेगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का पेपर रहेगा, जिसमें 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75-75 नंबर की मार्किंग रहेगी और हर क्वेश्चन के लिए एक नेगेटिव मार्क रहेगा। यहाँ पेपर तीसरा है जिसमें टाइम अलॉटेड 1 आवर दिया गया और आपके सब्जेक्ट के बारे में पेपर होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स पर 150 रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी एक क्वेश्चन पर। इसी प्रकार यहाँ पर दिया है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पेपर के बारे में दिया गया है। यहाँ पर 2 पेपर होंगे उनके और हम इसमें और बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सामान्य सूचना एवं शर्तें दी गई हैं, तो इन शर्तों और सूचनाओं को पहले आप आराम से पढ़िए और उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करिए। यहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं और पद दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर और भी डिटेल्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया के बारे में दिया गया, हाउ टू अप्लाई, और यहाँ पर इम्पोर्टेंस डेट दी गई है कि किस किस डेट में आपका पेपर भरा जाएगा, ऑनलाइन आवेदन का रजिस्ट्रेशन होगा और प्रिंट आउट निकाला जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के बारे में, जो जॉब थी वह थी केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान के बारे में संबंधित जानकारी, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट के नाम से जाना जाता है, उससे संबंधित ये पोस्ट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।